my lovely listeners, welcome to my YouTube channel. Please subscribe my channel and press the bell icon button. फ्रेंड्स, बेल आइकन बटन ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना, तभी आपके पास न्यू नोटिफिकेशंस आएंगी। और मेरे चैनल में जो भी न्यू विज़िट करते हो प्लीज़ 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 ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो और मेरे स्टोरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो। आज की जो स्टोरी सेंडर है, इनका नाम है आकाश पाणिग्राही फ्रॉम राउरकेला। आकाश बताते हैं कि वो जब नए नए जॉब में अपना ज्वाइन किए, उनको राजगंगपुर में एक जॉब मिला और वो वहाँ पर चले गए। उनके पेरेंट्स, उनके सिस्टर ब्रदर सब राउरकेला में रहते थे। उनके जो फादर थे वो राउरकेला स्टील प्लांट में ही जॉब करते हैं। फ़िलहाल वो रिटायर हो चुके हैं। आकाश बताते हैं कि वो जब जॉब में चले गए राजगंगपुर के, तो उनको एक क्वार्टर मिला जो कि 2 ही कमरे का था वो क्वार्टर, और छोटा सा एक किचन था और फिर वॉशरूम था। तो वो जब गए, उसके कई 3-4 दिन बाद ही उनको जैसे लगने लगा कि वो अपने घर में अकेले नहीं बल्कि उनके साथ भी कोई है। धीरे धीरे से जैसे उनको कोई बुलाता है, जैसे कि आकाश ऐसे करके। कभी कभी उनके कान के सामने में कोई ज़ोर से चीख देता है, वो सोते सोते जाग जाते हैं। इस तरह काफ़ी इंसिडेंट उनके साथ होने लगा। और वो जब वॉशरूम में भी जाते थे, नहाते थे, कुछ करते थे, तो लगता था कि उनके अगल बगल में जैसे कोई घूम फिर रहा है। वो काफ़ी डरते थे और सहमे सहमे रहने लगे थे। वो बताते हैं कि उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो क्वार्टर में जब से गए, उनको तबीयत भी ख़राब होने लगी। फिर वो एक दिन अचानक से वो रात को सो रहे थे, काफ़ी गहरी नींद में वो सो रहे थे। लगा कि उनके चेस्ट में जैसे कोई सर रख कर सोता है, इस तरह उनको लगा। भारी लगा उनको चेस्ट को, और फिर सर रखने से जैसे फील होता है वैसे ही उनको लगा। तो ये लगने की वजह से वो जल्दी से उठ के बैठ गए और फिर इधर उधर देखने लगे। नाइट बल्ब जल रहा था, जस्ट अंधेरा रूम था। तो उन्होंने सोचा कि मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ। जब उन्होंने लाइट ऑन किया तो देखा उनका वॉशरूम का जो दरवाज़ा खुला था। हरदम वो वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से कुंडी लगाते, लेकिन खुला ही रह जाता। और उनकी एक आदत थी, रात को भी वो वॉशरूम चले जाया करते थे लाइट ऑन किए बिना। वो ऑफ में ही चले जाते थे। हरदम सोचते थे कि मैं ऑन करके ही जाऊंगा, बट फिर भी नींद के मारे वो भूल जाया करते थे। उनको काफ़ी फीवर आने लगा और फिर उनका सर दर्द रहने लगा। 15 दिन 20 दिन ऐसे बीत जाने के बाद वो अपने घर गए। घर जाने के बाद उनके मॉम डैड ने देखा उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो रखी थी। उन्होंने कहा कि ये क्या हाल बना के रखा है, तो क्या सोता खाता नहीं है। तो उन्होंने अपने साथ घटी हुई सारी घटना जब अपनी मम्मी को पापा को बताया, तो उन लोगों ने कहा कि ये तो ठीक बात नहीं है, ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। कहकर उन्होंने जब एक बाबा जी से उनको मिलाया और बाबा जी को सारी बातें जब आकाश ने कही, तो बाबा जी ने कहा कि तुम्हारे जो वॉशरूम है उसके पीछे में एक चुड़ैल रहती है और तुम्हारे वॉशरूम के थ्रू तुम्हारे पास आती है। वो आकर तुम्हें रात को परेशान करती है। वो बहुत ही गंदी शक्ल वाली है। वो अगर अपना शक्ल तुम्हें दिखा दे तो तुम ऐसा भी हो सकता है कि तुम सह ना पाओ और तुम्हारा हार्ट फेल भी हो सकता है। एक काम करो, तुम तुरंत से तुरंत उस क्वार्टर को छोड़ दो। उस क्वार्टर में बिल्कुल मत रहो, वहाँ पर उसी का तुम पे असर हो चुका है। फिर वो बाबा जी ने उन्हें झाड़ फूँक कर दिया और फिर उनको तावीज़ वगैरह भी दिया और कहा कि तुम उस क्वार्टर में बिल्कुल मत जाना। आकाश बताते हैं फिर उन्होंने अपने पापा के साथ, मम्मी के साथ जाकर अपने सामान वामान लेकर वो दूसरे जगह में चले गए। एक किराए का घर में वो शिफ्ट हो गए। उसके बाद उनके साथ और कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं हुई। और ये सेकंड स्टोरी है दिलीप जो कि पेशे से ड्राइवर हैं। वो अपना ही एक कार है जिसको वो चलाते हैं, वही उनका जॉब है। वो बहुत दूर दूर जाया करते हैं गाड़ी लेकर, पैसेंजर वगैरह जितने भी रहते हैं उनको छोड़ने लाने। एक बार ऐसा हुआ
कि उनको फ़ोन करके उनके जान पहचानी उनका ऑफिस में भी वो अपना कार को मतलब दे के रखे थे, वहाँ से उनको फ़ोन आ जाता था कि इस तरह आप यहाँ पर जाओ, आपको कस्टमर मिल जाएंगे, पैसेंजर मिल जाएंगे, इस तरह उनको फ़ोन आ जाता था। तो एक बार वैसे ही उनको छोड़ने जाना था, तो शाम हो चुकी थी। वो उन्होंने क्या किया, वो फैमिली को छोड़ने चले गए। तो काफ़ी दूर था, 4 घंटे का रास्ता था। उन्होंने छोड़ दिया, काफ़ी रात हो चुकी थी। रिटर्न आने के लिए वो फैमिली ने मना किया, कहा आप डिनर करके यहीं पे सो जाओ, कल सुबह निकल जाना। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं यहाँ पर रह जाने से मेरा लेट हो जाएगा, क्योंकि 10 बजे फिर से मुझे बाहर जाना है, बोलकर वो निकल पड़े। आते आते जैसे उनको लग रहा था कि वो रास्ता कुछ भूल चुके हैं। वो काफ़ी मतलब अंधेरा था, रात था, वो डर रहे थे। काफ़ी अंधेरा रास्ता था। उनके साथ उनका एक फ्रेंड दूर दूर जगह जाने से, वो फ्रेंड का अगर छुट्टी रहता या उसका ऐसे काम नहीं रहता था, वो भी उनके साथ चला जाया करता था। लेकिन उस दिन उनका कोई काम होने की वजह से वो गए नहीं थे। तो वो क्या किए, गाड़ी से उतर गए और इधर उधर देखने लगे, फ़ोन लगाने लगे। वो जिस फैमिली को उन्होंने छोड़ा था उसी फैमिली को फ़ोन लगाने लगे कि ऐसे रास्ते में मैं खड़ा हूँ, आगे कैसे जाऊँगा। इस तरह जब फ़ोन लगाने ही लगे तो वो देखते हैं कि तो उन्होंने अपना जो कार का लाइट को ऑन रखा था, क्योंकि काफ़ी अंधेरा था वहाँ रास्ता में। तो देखते हैं कि जैसे कुछ चीज़ रेंगते हुए, मतलब सो कर कोई जैसे हाथ पैर एकदम जानवर लोग जिस टाइप का आते हैं, उस तरह ज़ोर ज़ोर से कोई उनका सामने आ रहा है। ये देखकर वो काफ़ी डर गए। डर के वो जल्दी से गाड़ी के अंदर घुस गए। गाड़ी के अंदर घुसने के बाद वो देखते हैं कि एक औरत है, लेकिन वो बिल्कुल रेंगने के स्टाइल में आ रही थी और काफ़ी स्पीडली। फिर उन्होंने क्या किया, अपने गाड़ी में ज़ोर से गाना लगा दिया और ख़ुद अपने आँखों को बंद कर लिया। और वो आदमी को जो फ़ोन लगाए थे वो हेलो हेलो करते रह गए। उन्होंने उसे कोई आंसर नहीं दिया। तो ये आदमी सोचे कि क्या बात है, ये किस तरह जो हमें अभी अभी छोड़ के गया है आज 1 घंटा पहले, ये आदमी इस तरह क्यों हमारे साथ कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, जिनके घर वो गए थे उन्हीं का बाइक लेकर, उनका भाई का घर था, उन्हीं का बाइक लेकर उनके भाई के साथ वो रास्ते में आ गए। आने के बाद वो जो दिलीप थे वो अपने कार में ही बैठे हुए थे, वहीं पे ज़ोर से गाना लगाकर, काफ़ी डरे हुए, सहमे हुए। फिर वो दोनों आकर जब उनको ग्लास में उन्होंने नॉक किया तो वो जल्दी से खोले, देखे कि वो ये आदमी है। पूछने पर उन्होंने, दिलीप ने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है अभी अभी। तो वो जो फैमिली थे, वो आदमी, उन्होंने कहा जल्दी से चलो, हम लोग के पीछे चलो, आज मत जाओ, जान है तो जहान है, ठीक है। ये रास्ता बहुत ही सुनसान है और आबादी नाम का यहाँ पे चीज़ नहीं है, इसीलिए आप आज नहीं कल जाना। तो दिलीप ने वैसे ही किया और दिलीप बताते हैं कि वो ऐसा गलती दोबारा कभी नहीं करते। लेकिन फिर भी एक दिन उनको जल्दबाजी में फिर से वहाँ पे और एक जगह में उनको जाना हुआ। करीब करीब 3 घंटे का रास्ता था वहाँ पे, 2-3 घंटे का। तो वो चले गए। तो आते आते उस दिन भी उनको काफ़ी रात हो चुकी थी। वो बताते हैं कि वो गाड़ी चला रहे हैं, करीब करीब 18 साल हो गया। इन 18 सालों में उन्होंने 2 बार इस तरह इंसिडेंट भुगत चुके हैं। उस दिन भी ऐसा हुआ कि वो जब गाड़ी लेकर आ रहे थे, उनका गाड़ी का एक चक्का पंचर हो गया हुई। तो वो सोचे कि उनके साथ उनका एक दोस्त भी था, उसका नाम प्रणय है। तो प्रणय और दिलीप ने कहा कि जल्दी से हम लोग अपना व्हील चेंज करते हैं और फिर चल देते हैं। वो जब निकलने लगे तो देखते हैं कि एक बंदर जैसा, इंसानों जैसे खड़ा हुआ है और फिर उसके शरीर में बहुत बाल है, पूरे बंदर जैसा, लेकिन उसका चेहरा काला सा इंसान जैसे लग रहा है, उसके सर में बाल नहीं है। अजीबोगरीब, वो लंबा और चौड़ा था, 8 फीट 9 फीट का लंबा लग रहा था और वो अजीब सा आवाज़ निकाल रहा था। ये देखकर दोनों तो काफ़ी डर गए और उन्होंने जल्दी से अपना अंदर आ गए। आने के बाद वो दोनों भगवान को बुलाने लगे कि ये क्या चीज़ है। वो जो भी चीज़ थी वो उसने क्या किया, उनके गाड़ी के चारों तरफ 5-6 बार
घूम ही रहा था। फिर अचानक से उसी रास्ते में एक बड़ी सी लॉरी आ रही थी, बहुत बड़ी सी एक गाड़ी आ रही थी। तो उसके लाइट से और उसके हॉर्न से वो तब भाग गया, वहाँ से भाग के जो जंगल रास्ता था वो उधर चला गया। उसके बाद से दिलीप बताते हैं कि वो इतना डर गए कि उन्होंने अपना गाड़ी चलाना ही छोड़ दिया। उनका खुद का गाड़ी चलता तो है कंपनी में दो, लेकिन वो खुद नहीं चलाते। फिलहाल वो एक राशन दुकान में ही बैठे रहते हैं और वहीं पे उनका वो बिजनेस है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।